भगवद गीता अध्याय 3 और 4 का विस्तृत विश्लेषण भगवद गीता के तीसरे और चौथे अध्याय में कर्म और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया गया है। यहाँ हम इन दोनों अध्यायों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें उनकी कहानी मुख्य विषय शामिल होंगी। अध्याय 3 कर्म योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। अर्जुन ने पहले ही अपनी हिचकिचाहट को व्यक्त किया था और अब वह यह जानना चाहते हैं कि यदि ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो फिर कार्य करने की आवश्यकता क्यों है। कर्म का सिद्धांत भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना आवश्यक है। निष्काम कर्म। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कार्य करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में कहा गया है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणामों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सर्वजन हिताय। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब हम अपने कार्यों को समाज के लाभ के लिए करते हैं तब वे अधिक फलदायी होते हैं। कर्म योग का अर्थ है अपने कार्यों को प्रेम और समर्पण से करना। जब हम अपने कार्यों में पूर्णता लाते हैं और उन्हें बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तब वे सच्चे कर्म बन जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जब हम अपने कर्मों को सही भावना के साथ करते हैं तो हम खुद को और अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे उसे बताते हैं कि कैसे ज्ञान से कर्म को सही दिशा दी जा सकती है। ज्ञान का प्रकाश। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा दे सकता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः का अर्थ है कि ज्ञान से अज्ञानता का नाश होता है। संन्यास का अर्थ, संन्यास का मतलब केवल घर छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने मन और इच्छाओं से वासना को छोड़ना है। सच्चा संन्यास तब होता है जब हम अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं। ज्ञान का प्रसार। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है उसे इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान का चक्र चलता रहता है। इस अध्याय में ज्ञान की महत्ता को समझाया गया है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करके ज्ञान की रोशनी प्राप्त करते हैं तब हम अपने कर्मों में स्पष्टता पाते हैं। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, बल्कि इसे अनुभव से प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान हमारे कर्मों को दिशा देता है और हमें सचेत करता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। निष्कर्ष। भगवद गीता के तीसरे और चौथे अध्याय में कर्म और ज्ञान की गहराई को समझाया गया है। ये अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कर्म का महत्व क्या है और ज्ञान किस प्रकार हमारे कार्यों को सही दिशा दे सकता है। ये अध्याय हमारे जीवन के कार्यों को एक नई दिशा देने में मदद करते हैं। जब हम अपने कर्मों को ज्ञान और प्रेम के साथ करते हैं तब हम अपने और समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।